जुल्म कि हम हर घर से अपनी बेटियों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, उनको पढ़ाएं, उनको डॉक्टर बनाएं, उनको इंजीनियर बनाएं। मैं यहाँ पर बैठे हुए एमएलए साहब को भी कहना चाहूंगा, रतन जी को भी, हमारा खुद का एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम निर्वाण कैरियर इंस्टीट्यूट है, जिसमें मेडिकल आईआईटी जो बनते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 8 से 10 सालों के अंदर मैंने अपने भील समाज से कम 8 से 10 डॉक्टर बनाए पूरे। मैं यहाँ मंच पर बैठे हुए इतना खुश गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने इस समाज में जन्म लेकर अगर मैंने अपने समाज के लिए कुछ कुर्बान किया है तो मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। और मैं शिक्षा के लिए काम करता हूँ और हमेशा शिक्षा के लिए काम करता रहूंगा। सत्य चीज होगी उसके लिए 100 बार झुकूंगा और जो असत्य होगा उसको एक बार भी स्वीकार नहीं करूंगा, ना मेरे समाज वालों को स्वीकार करने दूंगा। हम आज पीछे नहीं है, 70 साल हो गए भारत को आजाद हुए। हमें आज हमारे संविधान पर गर्व है कि हमें वोट का अधिकार मिला, हमें लोकतंत्र मिला। मैं जिला परिषद सदस्य चुना गया, राजेश जी जिला प्रमुख चुने गए, रतन जी एमएलए चुने गए, लुम्बाराम जी सांसद चुने गए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए। तो उस संविधान की देन है। हम इस संविधान को साक्षी मानकर आगे बढ़ेंगे और इस संविधान के संरक्षक बनाने वाले हमारे लोग थे और इसको रक्षा करने वाले हम लोग ही हैं पूरे। और हमको सबको मिलकर इसकी रक्षा करनी है पूरी। हमारे समाज में क्या क्या क्रांतियां हमें लानी है। सबसे पहले तो मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे बड़े मेरे युवा भाई बंधुओं को अपने कंधे पर भार लेना पड़ेगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जहां भी रहे, जहां भी हमारा गांव ढाणी स्कूल लगती है, अच्छे प्रतिभावान बच्चे उनको सबको एक एक को आप साथ जाकर स्कूल में उनका एडमिशन कराएं। अभी एडमिशन चल रहा है पूरा। मेरे समाज का कोई भी विद्यार्थी जयपुर, दिल्ली, कोटा, सीकर कहीं भी जाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी करने चाहता है तो मेरे खुले व्हाट्सएप नंबर सबको दे रखे, पूरे जिले में सबके पास नंबर है। मेरी खुद की संस्था चलती है, उसके वहां पर उसकी एजुकेशन की पूरी फीस माफ करने की मेरी क्षमता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरा और मैं पूरी फीस माफ करूंगा आपकी पूरी। लेकिन बच्चा होनहार होना चाहिए, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, बच्चा माँ बाप को रिजल्ट देने वाला होना चाहिए, बच्चा समाज का नाम रोशन करने वाला होना चाहिए पूरा। बहुत दूर था, आज मैं जयंत जी का और जसपाल जी का मेरे पास फोन आया था। मैं बॉम्बे था, बहुत पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से कुछ काम से मैं वहां था, लेकिन फिर भी आप रानीवाड़े के लोगों की दिलों की धड़कन से मेरा हमेशा हृदय जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने वहां से तुरंत अपना काम जैसे भी पूरा करके मैं आपके बीच में आपातकाल में यहाँ पर उपस्थित हुआ कि नहीं, मेरे भाई बंधु और मेरे देवतुल्य जनता को मुझे दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये दर्शन करने का मौका हम सब यहाँ पर एक एक घर तो नहीं जा सकते, ना मैं आपसे मिल सकता, ना आप मुझसे मिल सकते, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम आप एक दूसरे के दर्शन कर सकते हैं, हम एक दूसरे से मुखातिब हो सके, हम एक दूसरे के दर्द की बात कर सकते हैं कि आज हमारे क्या पीड़ा है, हमारी क्या असुविधाएं हो रही है पूरी। माननीय रतन जी ने राणा पुंजा जी की मूर्ति लगाई है। वैसे इन्होंने अभी जसवंतपुरा के लिए भी घोषणा की है। मैं रतन जी को कहना चाहूंगा, अभी नारायण सिंह जी आज नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत बात होती है, मेरे भील समाज का कोई भी युवा और कोई भी बंधु सुंदा माता क्षेत्र को कहीं पर भी परेशान नहीं होना चाहिए और परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं हो। सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। कोई भी आपके साथ खड़ा होना हो, लेकिन डॉक्टर रमेश राणा आपके लिए हमेशा आवाज बनकर खड़ा रहेगा पूरा। चाहे पुलिस हो, चाहे एसपी हो, चाहे आपका डीएसपी हो, चाहे आपका संभाग के स्तर पर क्यों नहीं लड़ना पड़े, हम आपकी सुंदा माता की मांग को लेकर मैं आपको हर जगह लड़ूंगा आपके लिए पूरा। किसी भी मैं मेरे भील समाज को नहीं कहता हूं के लिए, मैं 36 कौम के वर्ग के लिए उन लोगों को कहता हूं, क्योंकि 36 कौम में भी सक्षम और असक्षम दो तरह के लोग रहते हैं। जिनको कोई झुकाना चाहता है और दबाना चाहता है, उनकी आवाज हम नहीं दबने देंगे, क्योंकि आप यूथ लीडर तैयार हो चुका है पूरा। बहुत वर्षों तक भीलों की राजनीति बहुत अलग नेताओं ने कर ली पूरी, लेकिन आने वाले समय में सबकी राजनीति खत्म होने वाली है पूरी। जो हितों की राजनीति करेगा उसकी राजनीति पनपेगी और आगे चलेगी, और जो नहीं करेगा, जो दबाकर और झुकाने की कोशिश करेगा, उनकी राजनीति नहीं चलेगी। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत उस कहानी के अंदर गहरा स्पंद है और मन में उसको समझने के लिए आपको आवश्यकता है पूरी। एक समुद्र पर एक केकड़ा टहलता है। कहानी को समझना, एक एक सेंटेंस को समझना। एक समुद्र पर एक केकड़ा टहलता है। वो जैसे जैसे समुद्र के किनारे से बाहर आकर पानी से बाहर निकल चलता है तो अपने पैरों के निशान देखता है और वह खुश होता है अपने पैरों के निशान देखकर। केकड़ा सोचता है कि मेरे सबसे प्रिय मित्र तो समुद्र के किनारे तो मेरी लहरें हैं। केकड़ा चलता है, निशान बनते हैं, लहर आती है, उस निशान को मिटा के चली जाती है। तो केकड़ा सोचता है कितना मेरा प्यारा मित्र है,
मैं चलता हूँ, मेरे पैरों के निशान मिटा रहे, मैं चल रहा हूँ। लहरें मेरी दोस्त हैं, मैं भी समुद्र में रहता हूँ, लहरें भी वही हैं, लेकिन मैं जैसे चलता हूँ तो लहर आती है और मिटा के चली जाती है। तो लहर से कैवड़ा पूछता है कि लहर, तुम मेरी इतनी बड़ी सखी हो, मेरे साथी हो, समुद्र में हम साथ रहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो? तो लहर बड़े प्यार से उसको जवाब देती है कि कैगड़े समझो, मैं आपके पैरों के निशान इसलिए मिटा रही हूं क्योंकि पीछे मछुआरे आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हारा शिकार करने के लिए। मैं नहीं चाहता तुम्हारा शिकार हो, तुम मछुआरों के जाल में फंसो। गहरा संवाद है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे तर्क और वितर्क दो अलग अलग हो सकते हैं। कौन व्यक्ति मेरी भाषा शैली को, मेरे मन के स्पंदन को किस तरीके से समझे, वो अपना अपना लुकआउट है। कोई पॉजिटिव समझे, कोई नेगेटिव समझे। दूसरा एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा है, उदाहरण ये भी अच्छा है कि गांव में घोड़ा था, वो बहुत खुले चलता था, हर खेत में जाता था, इधर जाता था, इधर, स्वतंत्र था पूरा। लेकिन उसको डर था कि उसके गांव में एक बहुत खुकार बाघ रहता था, उसको डर लगता था। वो जब निकलता था तो एकदम उसको, मतलब वो घोड़ा कांप जाता था कि मैं कैसे चलूंगा, कहीं मेरा शिकार ना कर ले। एक दिन इस घोड़े से एक शिकारी मिला। घोड़े ने शिकारी से अपनी मन की बात की कि मैं चलता तो हूं, स्वतंत्र हूं, लेकिन मुझे बाघ से एक डर लगता है। शिकारी ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है। शिकारी के पास क्या होती है, अपन खुद समझते हैं। शिकारी के पास होती है बंदूक, जो पहले किन के पास हुआ करती थी, राजा महाराजा खानदानों के पास, कि मेरे पास बंदूक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। घोड़ा उस भोली भाली बातों में आ गया शिकारी के, जिसके पास बंदूक थी, कि भाई इसके पास बंदूक है तो मेरी रक्षा करेगा, मुझे मरने नहीं देगा। तो शिकारी उस भोली भाली बातों में, घोड़ा उसके आ गया और शिकारी ने उसका शिकार कर लिया, घोड़े पर बैठ गया और उसको कहा जाके अस्पताल में, जो भी शहर के बीच में जाकर बांध दिया। अब बेचारा ना तो चल सकता, ना कहीं घूम सकता। वो कहता था कि माना कि मैंने मेरी जिंदगी बचा ली, लेकिन मैं जंजीरों में गठजोड़ हो गया, मुझे पकड़ लिया। तो ऐसी भी मजबूरियों में हमें जकड़ना नहीं है पूरा चीजों को लेकर। बहुत बात है, लेकिन इसको स्पंदन करने की आवश्यकता है पूरी। हम जरूर बने, कुछ भी पद पर रहे, लेकिन गुलाम बनकर कभी कोई राजनीति नहीं करनी और गुलाम बनकर कभी भी कोई जिंदगी में डिसीजन नहीं लेना। आप हर नागरिक स्वतंत्र हो। मैं पिछली बार भी रानीवाड़े की धरती से आया था कि जो बिलों के लिए कुछ करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, वो चाहे रतन जी देवासी हो, चाहे वो नारायण सिंह जी देवल हो। जो बुरा करेगा नतीजे हमेशा बुरे देंगे, और वो हमने देता है, भगवान परमात्मा परमेश्वर देता है पूरा। नतीजे कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, ये सब आपके सामने है। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे भील समाज को, मेरी माताओं बहनों को, मेरे यूथ को, मेरे बड़े बुजुर्गों को पुनः प्रणाम करता हूं। आप सबने मुझे दिल से सुना, आपने आत्मसम्मान दिया, मुझे प्यार दिया, रेस्पेक्ट दिया, आपका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती, बोलिए जय जोहार, राणा पुंजा की, राणा पुंजा की, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी राणा साहब, आपने समाज के प्रति बहुत ही अच्छी बातें बताई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो भामाशाह है, मैं उनका नाम बोलूंगा, वो कृपया मंच पे आए। उनका सम्मान हमारे बीच में उपस्थित विधायक श्रीमान रतन जी देवासी व पूर्व प्रधान प्रतिनिधि जोईताराम जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर पधारें और इन आज के इस कार्यक्रम के भामाशाह का सम्मान मूवमेंटों से करें। श्री जोईताराम जी व विधायक श्रीमान रतन जी देवासी। पानी के भामाशाह जबराराम जी बिलड़, वो कृपया मंच पर पधारें। चाय के भामाशाह मफाराम जी, अध्यक्ष भील समाज सेवा संस्थान रानीवाड़ा।
साउंड के भामाशाह श्री मोडाराम जी लाखावास, श्री जयंतीलाल जी रोड़ा, श्री जबराराम जी सूरजवाड़ा, ये कृपया मंच पर बता रहे हैं। आपका सम्मान मूवमेंट द्वारा साहब के हाथों से किया जाएगा। साथ में ज्योतिराम जी पूर्व प्रधान रानीवाड़ा, वो भी कृपया मंच पर बता रहे हैं। ज्योतिराम जी पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रानीवाड़ा। ठीक है, अब मूवमेंट के भामाशाह मोहनलाल जी अध्यापक रोड़ा, वो भी कृपया मंच पर बता रहे हैं। बेंद्र के भामाशाह है श्री मोहनलाल रानीवाड़ा खुर्द और श्री बगदाराम परमार दूधभट, ये भी कृपया मंच पर बता रहे हैं। पैम्पलेट के भामाशाह है राकेश कुमार जी सरपंच आखराड़, वो भी कृपया मंच पर बता रहे हैं। बैच के भामाशाह है श्री समेला राम जी रानीवाड़ा खुर्द, वो भी कृपया मंच पर बता रहे हैं। मोमेंटो के भामाशाह है श्री मोहनलाल जी राणा रोड़ा, वो भी कृपया मंच पर बता रहे हैं। झंडियों के भामाशाह है श्री दिनेश कुमार जी तावीदार, ये कृपया जिनका मैंने नाम का जिक्र किया है वो कृपया मंच पर बता रहे हैं। आपका सम्मान मोमेंटो द्वारा किया जाएगा। स्थानीय विधायक श्रीमान रतन जी देवासी रानीवाड़ा। समस्त हमारे बीच में सरकार का चौथा स्तंभ पत्रकार मीडिया बंधु है, उनसे मैं आग्रह करूंगा जिसमें नाम है टीकमपाल महेश्वरी, ये भी कृपया मंच पर बता रहे हैं। भावेश राजपुरोहित, ये भी मंच पर बता रहे हैं। सॉरी, रविंद्र सिंह जी उमट, वो आप भी कृपया मंच पर पधारे। आपका भी बता सर। बैच के भामाशाह श्री समेला राम जी रानीवाड़ा खुर्द, हमारे बीच में जो पत्रकार महोदय हैं, टीकम पाल पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट भावेश कुमार पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। ये जो शख्स है जो हाल ही बहन ममता कुमारी भील लाखावास मानसिक रोग से ग्रसित थी, उस बहन का सहारा बने और उनके लिए ट्वीट के जरिए राजस्थान सरकार तक बात पहुंचाई और ममता भील का आज इलाज सफल रूप से जोधपुर में चल रहा है। वो आए मन संचालन के रूप में बाबूलाल जी का स्वागत करेंगे श्री रतन जी देवासी और अंजारी मंजी राणा, आप भी मंच में पहुंचे। अभी थोड़ी देर बाद में रैली का कार्यक्रम होगा।
जो सभी को अपने व्यवस्थित रूप से रैली में चलना है।